हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 16th लेक्चर है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट लूपिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए उस सीरीज में आज देखते हैं कि हमारा असाइनमेंट क्या है। आज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें कोड बनाना है इसके लिए, ताकि हम कोई भी यूजर नंबर एंटर करे और कंप्यूटर कैलकुलेट कर दे कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो खुद से या सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद से या सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर 17 ले लिया। तो अब ये 17 प्राइम है या नहीं, कंप्यूटर इसको कैसे चेक करेगा? ठीक है, या हमें इसको, हमारा माइंड भी इसको कैसे प्रोसेस करेगा? तो मान लीजिए कि 17 को प्राइम चेक करना है, तो मुझे क्या करना होगा? 17 का कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 17 को डिवाइड करूंगा। कंटिन्यूअस डिवीजन के लिए मैं डिवीजन स्टार्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैंने 1 से ही स्टार्ट किया, तो 1 से डिवीजन स्टार्ट किया और मैं ये चेक करूंगा कि क्या 17 1 से डिविजिबल है, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर मैं आगे फर्दर मूव करूंगा और फिर से मैं 17 को 2 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, टिल 17 तक डिवाइड करूंगा। और अगर इस प्रोसेस में 17 सिर्फ 1 और 17 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक प्राइम है। अगर किसी और नंबर से वो डिविजिबल है खुद से और 1 को छोड़ के किसी और नंबर से वो डिविजिबल है, देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉट अ प्राइम नंबर, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो 17 हमारा क्या है? 17 हमारा एक वेरिएबल तो है, ठीक है। तो 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी न किसी एक वेरिएबल को तो यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज n ना वो वेरिएबल है जो 17 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कोई भी एक नंबर जो यूजर कंप्यूटर को देगा। 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे किसी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसके लिए मैं 1 के इंस्टेड पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक i नाम की वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और क्या लॉजिक होगा हमारा लॉजिक होगा n मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मॉड्यूलस को हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में मॉड्यूलस को तब यूज करते हैं जब हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि रिमाइंडर 0 है या 0 नॉन जीरो वैल्यू है। लॉजिक क्या बना रहा हूँ मैं? n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0। ये हमारा लॉजिक है जिस पे हम ऑपरेट करेंगे कि हम कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे n का i से, जहां i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और अप टू 17 हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे हम इन लॉजिक्स को प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल्स में बना लेता हूँ, n और i नाम की, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट तो मुझे पढ़ने वाली है। तो मैं n नाम की वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ n int इनपुट। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बना ली। n की वैल्यू मैंने यूजर से डिमांड कर ली और i की वैल्यू मैंने 2 इनिशियलाइज कर दी। अब क्यों 2 इनिशियलाइज किया मैंने, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो आगे हमें करना क्या है, हमारा लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक ये वाला पार्ट है, मीन्स इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, मीन्स हमको n को कंटिन्यूअस डिवीजन करना है i से। अब ये देखिए कि i की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, मीन्स 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो रही है। और हम कंटिन्यूस डिवीजन कर रहे हैं, तो हम एक ही टास्क को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटेशन ऑफ टास्क है, इसलिए ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। हमें एक लूप बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले एक लूप बना लेता हूँ फॉर i इन रेंज। मैंने i क्यों लिया? क्योंकि मुझे i को ही की वैल्यू को ही इटरेट करना है, i की वैल्यू को ही आगे बढ़ानी है। तो i इन रेंज, मुझे रेंज कहाँ से कहाँ लेनी है? 2 से लेके देखिए मैं कहाँ तक ले रहा हूँ, n तक ले रहा हूँ। n तक मैंने क्यों लिया है ये हम डिस्कस करते, देखिए पहले समझ लीजिए इस बात को। देखिए जब हम प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि इस केस में 17 1 से तो डिविजिबल होगी ही होगी, साथ में
17 से भी डिविजिबल होगी। मीन्स कोई भी नंबर 1 और इटसेल्फ से तो डिविजिबल होगी ही होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर उसके अलावा किसी नंबर से वो डिविजिबल हो गई, डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि वो जीरो और इटसेल्फ से डिवाइड होगी होगी, तो हम इन दो पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं और बाकी नंबर से हम डिवाइड करके चेक कर लें कि क्या ये डिविजिबल है। अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाएगी तो नॉट प्राइम हो जाएगी, सॉरी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस वही कर रहे हैं, हम 2 से डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनिशियल वैल्यू 2 लिया। और हम कहाँ तक डिवाइड करना चाहते हैं, हम n से एक पहले तक डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए मैंने n लिया, ना कि n+1 लिया। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि n डिवाइडेड बाय n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर n डिविजिबल है i से और आइदर नहीं हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो जब दो पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से। तो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। तो मैं लिख रहा हूँ इफ के इनसाइड में मैं क्या बना रहा हूँ, इफ n डिवाइडेड n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, राइट, यही हमारा लॉजिक है। देन हम प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट, प्रिंट के इनसाइड में मैं पास कर रहा हूँ n और इसमें लिख रहा हूँ इज नॉट प्राइम। एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी वेरिएबल के साथ, तो नॉट प्राइम, ठीक है, तो स्ट्रिंग मैंने पास कर दी वेरिएबल के साथ और ये हो गया हमारा इफ का पार्ट, तो रेडी हो गया। अच्छा, अब नहीं होने वाले केस के लिए हम एल्स की बॉडी बनाएंगे। तो हम लिखते हैं एल्स और एल्स के साथ हम पास कर देते हैं प्रिंट, एक और प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट n मैंने पास कर दी एल्स के अंदर में n इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है, क्या कोई एरर है। एक बार रन कराइए, देखिए मैंने कोई नंबर पास किया 17 लेट्स सपोज पास कर दिया, तो देखिए क्या आउटपुट आया, 17 इज अ प्राइम नंबर। 15 टाइम्स इंटरप्रेटर ने प्रिंट कर दिया 17 इज अ प्राइम नंबर। ऐसा क्यों हुआ, एक बार ही प्रिंट तो कर सकता था इंटरप्रेटर, 15 टाइम्स क्यों प्रिंट हुआ। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, जब ये प्रोग्राम इंटरप्रेट हुआ तो n की जो वैल्यू थी वो यहाँ पास हुई। n की वैल्यू क्या थी हमारी 17 को डिवाइड किया, 17 i से डिवाइड हुआ, i की वैल्यू क्या थी 2 और चेक किया गया कि क्या ये डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या 0 है, तो रिमाइंडर 0 नहीं था, रिमाइंडर नॉन जीरो वैल्यू था। तो इफ एल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, कमांड एल्स पे चला जाता है। तो क्योंकि इस केस में ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया, तो इसलिए कमांड एल्स पे चला गया और एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये लूप हमने कब तक के लिए बना रखा है, लूप हमने nth वैल्यू तक के लिए बना रखा है, मतलब कि 17 अगर हमारी वैल्यू है तो 15 टाइम्स तो ये लूप चलेगा। तो 15 टाइम हर बार ये लूप चला और हर बार क्या हुआ, हर बार जो कंट्रोल था वो इफ को स्किप करके एल्स पे आता गया और इसी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट था वो कितनी बार प्रिंट हो गया, 15 टाइम्स प्रिंट हो गया। अच्छा, जबकि मेरा जो रिक्वायरमेंट तो मैं तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसका एक सॉल्यूशन है। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एल्स वाले पार्ट को इफ की बॉडी से हटा के मैं फॉर लूप के सामने ले आता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा कि एल्स एक ही बार रन करेगा। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखिए, अब 17 पास किया मैंने, ये देखिए 17 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बन गया, 17 तो प्राइम नंबर ही है, ये प्रोग्राम बन गया, लेकिन अभी इसमें एक छोटा सा एरर है। क्या एरर है इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या एरर है। अब इफ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर इफ ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो कमांड कहां चली जाएगी, एल्स के पास। ये समझिएगा ध्यान से। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हम एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कोई प्राइम नंबर है, नहीं कर सकते हैं, हमें कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा, तभी वो चेक होगा कि प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, अब इस केस में तो सिर्फ एक ही बार चेक होगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में कंटिन्यूअस डिवीजन करना है और लास्ट पहले मुझे 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर
4 से करना है अंटिल 16 तक करना है। एंड अगर 16 तक में कोई डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा कमांड एल्स के पास पास हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इफ एल्स का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग तो एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कमांड किसके पास चली जाएगी, एल्स के पास। मैं इसको रोकना चाहता हूँ, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके रोकने के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में जंप और पास स्टेटमेंट बनाए गए हैं, ठीक है। एक कीवर्ड है जो ब्रेक नाम का है, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, और मैं समझाता हूँ कि उसको कैसे यूज करेंगे और ये प्रोग्राम बन जाएगा। देखिए मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के आगे एक ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये ब्रेक नाम का कीवर्ड क्या करेगा कि जब ये लूप रन करेगा, देखिए जब ये लूप रन करेगा तो पहली बार में क्या टेस्ट होगा, कौन सी कंडीशन टेस्ट होगी, पहली बार में कंडीशन टेस्ट होगी 17 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। 17 क्या है, एन की वैल्यू, 2 क्या है, आई की वैल्यू। तो ये कंडीशन पहली बार में फर्स्ट टाइम में चेक होगी कि ये ट्रू है या नहीं है। तो ये वाली कंडीशन या ट्रू चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर तो प्रिंट हो जाएगा एन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रू हो गई तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, किसी से भी अगर डिविजिबल हो गई तो नहीं होगा। अगर फॉल्स हुई तो कमांड इफ से एल्स पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बीच में क्या लगा दिया, हमने बीच में एक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक कमांड को वापस फॉर लूप पे भेज देगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को फिर से, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक एल्स पे कमांड जाने से पहले ही कमांड को वापस फॉर लूप पे भेज देगा, और फिर से इटरेशन होगा और फिर से इफ ही एग्जीक्यूट करेगा। और ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तब तो नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगी। और जब हम रीच कर जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी n है, n की वैल्यू पे रीच कर जाएंगे, मींस इस केस में वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 16 है। जब हम इस कंडीशन में रीच कर जाएंगे तो इसके बाद वाली कंडीशन पे खुद ब खुद कमांड एल्स पे पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम परफेक्ट है, और अब इसको हम एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए इसको रन कराया मैंने, लेट सपोज 17 एंटर कीजिए, 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा आप कोई और नंबर एक बार एंटर करके देख लीजिए, लेट सपोज 89, इसको प्रिंट करके देखिए 89 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा फिर से एक नंबर लेके देखते हैं, F5, लेट सपोज कोई नंबर लिया 62 64, ये इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है, सही, हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है, इसका मतलब है हमने प्रोग्राम कर दिया। तो आई होप कि आपको ये सब लॉजिक समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके समझिए इस लॉजिक को। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे। थैंक यू।